वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीत् मयि वेदस्य मवाणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। सातवें श्लोक से दोहराएंगे। आज धारया स्रोतसा समम् सरलचिन्तनं विरलता परम् भेदभावना सोहमित्यसौ भावना विदा पावनी मता भावशून्य सद्भाव सुस्थिति भावना बलात् भक्तिरुत्तमा रसले मना स्वस्थता क्रिया भक्ति योग बोधाश निश्चितम् वायुरोधना दीयते मना
जालवक्षिवद्रोदसाधनम् चित्तवायवाश्चित्क्रियायुताः शाकयो द्वयी शक्तिमूलकाः लयविनाशने उभयरोधने लयगतं पुनर्भवति नोऽमृतम् प्राणबन्धनालीनमानसम् एकचिन्तना नाशमेत्यदः नष्टमानसोत्कृष्टयोगिना कृत्रिमस्ति किं स्वस्थितिं यतः कृत्रिमस्ति किं स्वस्थितिं यतः महापुरुषों ने साधना के बारे में एक बड़ी स्पष्ट बात कही। क्रियात्मक साधना की अपेक्षा जो मन से की गई साधना है उसका प्रभाव ज्यादा है और शायद वो कठिन भी है। क्रियात्मक साधना का जो फल है उस समय में काल परीक्षण है, वो थोड़ा काल से घिरा हुआ है। लेकिन इसके पूर्व यदि कोई प्रश्न पूछे कि साधना मतलब क्या, एक वाक्य में ये कहे, और कई बार नवयुवक ये प्रश्न करता है कि साधना मतलब क्या, तो क्या उत्तर उसको देना चाहिए? क्या कहेंगे उत्तर? सिंपल से किसी संत ने परिभाषा दी, किसी भी कार्य को लक्ष्यतर भी हो, किसी भी कार्य को सावधानी पूर्वक करने का नाम साधना है। एक कपड़ा पहनना, एक जूते पहनना, एक वस्त्र रखना, ये भी बहुत बड़ी साधना है। स्वामी विवेकानंद के कथन को आपने सुना होगा कि यहां साधक बैठे हैं, ये उनके जूते रखने के ढंग से पता लग जाता है। किस स्तर के साधक हैं ये भी आपको पता लग जाता है। किसी भी कार्य को सावधानी पूर्वक करना, तो मुझे लगता है कि साधना एक क्रिया के ज्यादा एक अप्रोच का नाम है। ये साधक है, ये उसके सिर्फ ध्यान और पूजन से नहीं है, ये उसके व्यवहार से भी पता लगता है कि ये व्यक्ति साधक है। आपके बैच में भी होगा, हमारे यहाँ तो ये बड़ी इसकी आकस्मिक चेकिंग होती थी कि वह जो गुरु है, वह जो आचार्य है, वो बिना बताए हुए कमरे में प्रवेश करता है और बिना बताए वो कमरे में आपकी ये नहीं देखना चाहता कि पूजा स्थल कैसा है। प्रायोगिक साधक है, वो आपका वॉशरूम देखते थे घर पे, और वो कितना साफ है। बात बड़े की और छोटे की नहीं है, ये अप्रोच दिखाता है कि आप साधक हैं या नहीं है। हम बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं और जो वास्तविक जीवन में यथार्थ है वो कुछ अलग है।
मैं आपसे बताऊं कि ऐसे दिव्य संतों को मैंने देखा। ओंकारेश्वर में जो एक सन्यासियों का आश्रम है, सन्यासाश्रम, वहाँ सन्यासी लोग ही रहते हैं, भोजन भी वही पकाते हैं, खाना भी वही खिलाते थे, झाड़ू भी वही करते हैं। तो एक छोटी सी कुटिया है, बहुत छोटी कुटिया, मतलब बस इससे थोड़ी और बड़ी, एक आदमी लेट सकता है, उसका वॉशरूम है उसके साथ। लेकिन आप जब उन संत के पास गया तो उनके जो कपड़े थे वो एकदम तह करके धोरी करके रखे हुए थे, पानी का पात्र पानी की जगह पे रखा है, कपड़े कपड़े की जगह टंगे हैं, एकदम सब चीजें व्यवस्थित दिख रही है। एक व्यक्ति जिसके पास सब कुछ है लेकिन सब अस्त व्यस्त है जीवन। इस अप्रोच से पता लगता है, मैं कह रहा हूं कि ये साधक है या नहीं। हमारी और आपकी गड़बड़ी है कि हम बहुत बड़ी बड़ी साधनाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जो साधक के गुण होने चाहिए वो हमें है नहीं। जैसे जिह्वा और वाणी के प्रति जो साधक होगा वो बहुत संवेदनशील होगा। या तो वो वाणी ज्यादा बोलेगा नहीं, बोलेगा तो संयमित वाणी बोलेगा, वरना मौन रहेगा। किसी भी कार्य को सावधानी पूर्वक करने का नाम साधना है। तो पढ़ना हो, लिखना हो, गाड़ी चलाना हो, जब ये चीजें वो व्यक्ति सावधानी से करता है तो बड़े कार्य भी कैसे करेगा, फिर सावधानी से। इसलिए मैंने कहा सावधानी एक क्रिया हो सकती है, लेकिन उससे बड़ी एक चीज है कि वो एक अप्रोच का नाम है, कि व्यक्ति हर चीज में कैसा है, अलर्ट है। अच्छा, दूसरी चीज, साधना कभी किसी को देखा देखी नहीं करनी चाहिए। वो ये कर रहा है तो मैं भी ये करूं, ये अप्रोच नहीं होना चाहिए। क्योंकि सबके चित्त की जो भूमि है वो कैसी है, अलग अलग अलग। मेरी भूमि अलग है, आपकी भूमि अलग है, पड़ोसी की भूमि अलग होगी। ध्यान रखिए, इसलिए चित्त की भूमि अलग अलग है, इसलिए सबकी साधना का स्तर भी अलग अलग होगा। इसलिए कभी भी किसी की देखा देखी साधना करने की कोशिश करते ही मत कीजिए। इसलिए गुरु आपको साधना बताता है और गुरु आपको देखकर समझ जाता है ये सात्विक है कि राजसिक है कि तामसिक है। मैंने आपको दृष्टांत दिया होगा कि महाराज जी स्वामी अखंडानंद जी के जीवन में कुछ शिष्य बैठे थे, तो एक व्यक्ति आया और वो ये कहता है कि महाराज मुझे साधना बताइए। तो उन्होंने कहा सबसे बड़ी साधना है संकीर्तन, इससे बड़ी कोई साधना नहीं है, जाके करो। 8 घंटे बाद फिर कोई एक साधक आता है, महाराज साधना समझाइए, कोई एक साधना बता दीजिए। सबसे बड़ी साधना बोले जप है, जप को करो। संकीर्तन से कुछ नहीं मिलना है, किसी अन्य से नहीं मिलना है, जप करो। फिर अभी बीता, साधना बताइए। बोले न संकीर्तन से मिलेगा न जप से मिलेगा, तो सिर्फ पूजा करो और कुछ नहीं। और आखिरी एक साधक आता है एक दिन बाद, उसको बोलते हैं ना तो संकीर्तन ठीक है, ना तो जप ठीक है, ना तो पूजा ठीक है, आत्मा के बारे में सिर्फ एक ही साधना है, वो है ध्यान। अब जो आसपास के शिष्य थे वो कंफ्यूज हो गए। हमारा गुरु जब आता है तो किसी को बदल देता है, कभी ये बताता है, कभी ये बताता है, कभी ये बताता है। हालांकि गुरु गलत नहीं थे। जो आने वाला जो शिष्य है यदि वो तमोगुण के भाव में है तो सबसे पहला कार्य उसको जगाना। और आपने उसको ध्यान की साधना बता दी तो वो और सोएगा, आपने जप की साधना बता दी तो वो और सोएगा। इसलिए उसको जो आवश्यकता है वो आवश्यकता है संकीर्तन की, जिससे कि वो जगे। एक साधक है जिसका रजोगुण थोड़ा सा ज्यादा है, उसके लिए बताई गई पूजा करो।
एक लगता है नहीं ये थोड़ा सा सूक्ष्म होता जा रहा है, इसको जब बता दिया। ध्यान रखिए, देखा देखी साधना मत कीजिएगा। किसी के अंडर गाइडेंस में, किसी से पूछकर, अपनी स्थिति पता लगाकर। इसलिए रमण महर्षि बोलते हैं काय वांग मनः, 3 इंस्ट्रूमेंट भगवान ने सबको दिए हैं। व्यवस्था अपने अंदर लगाइए। 3 इंस्ट्रूमेंट भगवान ने सबको दिए हैं, शरीर, वाणी और मन। अब इनका इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं, ये साधना है। इनका इन्वेस्टमेंट कहाँ होता है? शरीर का इन्वेस्टमेंट कहीं इधर उधर चकमक में होता है, बाजार में होता है, कि शरीर के इंस्ट्रूमेंट से सेवा और पूजा की जा सकती है। ये शरीर का सबसे बढ़िया उपयोग है। शरीर से सेवा की जा सकती है, शरीर से पूजा की जा सकती है। हाँ, मन से सबसे अच्छी साधना है ध्यान, विचार, जप। वाणी से जप, मन से ध्यान और विचार। इन तीनों साधनाओं को करने का अपना एक क्रम है। इसलिए रमण महर्षि अंत में एक शब्द लिखते, क्रमात्। एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। जिसने क्रम से नहीं किया, छलांग मारी, उसको फल नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला है पूजा, पूजा से जप और जप से चिंतन। और अब चिंतन के लिए बोलते हैं सरल चिंतन और विरल चिंतन। एक जैसी वृत्तियों की धार बहती है, सजातीय वृत्ति प्रवाह, एक जैसा चिंतन है। इसको जप में भी ले लो आप। अगर आप किसी का जप करते हैं, ओम नमः शिवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, गम गणपते नमः, एक जैसा चल रहा है लेकिन बीच में कुछ और नहीं आता, तब एक ऐसा चिंतन है सरल। लेकिन ध्यान करते समय, जप करते समय अन्य चीजें भी आती हैं, तो रमण महर्षि बोलते हैं ये कैसा है, विरल। तो तुमको अन्य साधना करने की भी आवश्यकता है। और अब चिंतन पे आते हैं। जब चिंतन का प्रारंभ करना, डायरेक्ट मत बोल देना अहम ब्रह्मास्मि, ये सब अभिमान सूचक शब्द है। धोखा खा जाओगे अपने आप से। पहले जिस उपासना करते हुए मैं अलग हूं, वो अलग हैं, वो मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूं। और यही हमारे वेदांत के साधकों से भूल होती है। वो पढ़कर ही सीधे सीधे अहम ब्रह्मास्मि का उपदेश और ब्रह्मास्मि जीने की कोशिश करते हैं, और व्यवहार कुछ और है। हमारे स्वामी जी, गुरु जी इस बात को बड़े सुंदर से बोलते, कैसे छलांग मारनी चाहिए तुलसीदास जी की दृष्टि में कह रहा हूं। रघुपति भगति वारी छालित जल, रघुपति भगति वारी छालित जल, बिनु प्रयास ही सूझे। ये भेद भावना और अभेद भावना होगी। भगवान की भक्ति से, रुदन से, साधना से अपने शरीर को, अपने मन को साफ कर लो। रघुपति भगति वारी छालित जल, बिनु प्रयास ही सूझे। क्या होगा? अभेद भावना, तुलसीदास यह चिद विलास जग। ये तुलसीदास जी की दृष्टि। ये पंचमहाभूतात्मक जगत नहीं है, ये त्रिगुणात्मक जगत नहीं है। तुलसीदास जी की दृष्टि है तुलसीदास यह चिद विलास जग। ये जो भी कुछ दिख रहा है ये चिद विलास चैतन्य ही है। सी कहां से जंप मारी, मैं अलग हूं, ये अलग है। अब क्या कह रहे हैं? कोई अलग नहीं है, तुलसीदास यह चिद विलास जग,
आगे बूझत बूझत बूझे, आसान नहीं है। बूझत बूझत बूझे, ये इसलिए कह रहा हूं, उपासना से जंप मारने की ट्रिक है। जब तक भगवान की भक्ति से चित्त धुला हुआ न हुए तब तक आप अभेद भावना का चिंतन भी नहीं कर सकते। मैं तो आपसे स्पष्ट कहूं, अभेद भावना के लिए भी गुरु की शक्ति चाहिए, वरना आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे। सब मिथ्या सब मिथ्या सब मिथ्या, ये आपकी स्थिति है सब मिथ्या कहने की। जब मुझे आवश्यकता लगती तब सब सत्य है, मेरी आवश्यकता की पूर्ति हो गई तो जगत मिथ्या हो गया। ये तो वेदांत नहीं है। ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने भेद भावना से पहले भक्ति नहीं की है। इसलिए रमण महर्षि क्रम बोलते हैं, एक काम करो, पहले भेद भावना करो, फिर अभेद भावना करो, और भाव शून्य सद्भाव सुस्थिति, अंत में एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाना जो एब्सोल्यूट रियलिटी है, नॉट रिलेटिव रियलिटी। भाव शून्य सद्भाव, देखो दोनों में भाव है। इन सब को हटाते हुए कल मैंने आपसे बोला कि अन्य वृत्तियों को हटाने के लिए आपने नाम बोला। नाम बोला ही इसीलिए जाता है, नामत्वम व्यावर्तकत्वम। आपने बोला नींबू, तो नींबू कहने से अन्य चीजें क्या हो गई, विरत हो गई। यह भी एक साधना है कि पहले वो शब्द बोलने से अन्य वृत्तियां क्या हो गई, चली गई। अब जो शब्द आपने बोला वह भी लय होना चाहिए। कहूं आपसे, यह यदि वो बोलता है कि अहम ब्रह्मास्मि, तो यह भी अज्ञान है। ये शेष रह गया कि अहम ब्रह्मास्मि, तो भी क्या है, ये अज्ञान है। तो बोले फिर ज्ञान क्या है? मौन व्याख्यानम प्रकटित ब्रह्म तत्वैवानम। यदि ये बोलते हो कि मैं ब्रह्म हूं, तो तुम्हारी नजर में दूसरा कोई है जो ब्रह्म, बोलिए ना, नहीं है। उसकी तुलना में तुम क्या बोल रहे हो, मैं ब्रह्म हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं। मैं काला हूं, इससे आप क्या कहना चाहते हो? कोई है जो गोरा है। तो इसका मतलब दूसरी सत्ता भी विराजमान है और दूसरे का विशेषण भी विराजमान है, और तुम उस सत्ता से क्या हो, अलग हो। तो तुमने अपने आप को ब्रह्म मान लिया। दूसरी कोई सत्ता है जो अब्रह्म, जो असत है, अचित भी है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। इसलिए चुप। जिसने इस ज्ञान का साक्षात्कार कर लिया, आपसे बताऊं, वो अहम ब्रह्मास्मि चिल्लाते नहीं फिरता, वो मौन है। इसलिए शंकराचार्य जी दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में लिखते हैं, मौन व्याख्यानम प्रकटित ब्रह्म तत्वयुवानम। इसलिए प्रेम की भाषा भी मौन है और ज्ञान की भाषा भी मौन है। दोनों चीज को याद रखिए। प्रेम की भाषा मौन है, प्रेम बोलने से नहीं बढ़ता। आई लव यू कहने से प्रेम नहीं होता। माँ और पुत्र का, माँ और पुत्री का जो प्रेम है वो बोलना पड़ता है क्या? गुरु और शिष्य का जो प्रेम है उसमें कुछ बोलना पड़ता है क्या? तो वहां गहराई है। इसलिए भावना बला भक्ति उत्तमा, श्रेष्ठ तो इन दोनों से ये है कि ये दोनों ही वृत्तियां क्या हो जाएं, लीन हो जाएं। सिर्फ वो तत्व बचे। क्या तत्व बचे? कल मैं आपसे जाते जाते कह रहा था, मन स्वस्थ हो जावे। अध्यात्म में स्वस्थ मतलब स्वस्मिन स्थितः। व्यवहार में स्वस्थता का पैमाना दूसरा है।
अध्यात्म में स्वस्थ का मतलब है स्वस्मिन स्थितः, वो उसमें स्थित हो जावे। किसमें? जो उसका कारण है, जो उसका अधिष्ठान है। इसलिए मांडुक्य की भाषा में इसको कहा गया कि वह जो मन है वो अमनी भाव में पहुंच जावे। मन नाम की कोई सत्ता अब रह ना जाए, पता लगे यह ब्रह्म की सत्ता ही मन की सत्ता के रूप में स्फुरित हो रही है। जिसको कि मैं मन कह रहा हूं वो मन नहीं है, वो ब्रह्म की सत्ता है। जिसको मैं लहर लहर चिल्ला रहा हूं, जानकार को पता लगता है लहर नाम की कोई सत्ता है नहीं, जल की ही सत्ता है। जल की सत्ता में एक नाम और रूप मिक्स हो गया, उसको मैंने लहर की सत्ता कह दिया। लहर नाम की कोई चीज है नहीं, है तो जल ही। ये जिसको मैं मन कह रहा हूं ये मन नहीं है, ये ब्रह्म है। इसलिए रमण महर्षि बोलते हैं हृदय सले मन स्वस्थता क्रिया। मन अमनी भाव में पहुंच जाए, मन का मिथ्यात्व नजर आने लगे, बोले बस निश्चितम तुम पहुंच गए। बोले ये लक्ष्य भक्ति योग बोध, भक्ति योग बोध किसी से भी प्राप्त करो ये मायने नहीं रखता, किसी से भी प्राप्त करो। आप भक्ति में देखते हैं तो इस परिभाषा को ऐसा बोला गया कि सिया राम में सब जग जान। ये भावना नहीं है, ध्यान रखना, ये उसका ज्ञान है, ये विचार है। भावना होगी तो टूट जाएगी। वहां पे भी ये स्थिति आती है। कल मैंने आपको वो संत का दृष्टांत भी दिया कि 16-17 बार थूकने के बावजूद उनको लगता है कि आज मेरा स्नान इसने ठीक से करा दिया, 16 बार डुबकी लगवा दी। ये दृष्टि है। अब जो मार्ग चालू होता है उसका आपकी किताब में ध्यान योग, किसी लोग इसको योग मार्ग भी कहते हैं। ध्यान रखें, इसके जो आचार्य हैं उनका नाम है ऋषि पतंजलि। अब ये भी हमारा ही एक दर्शन है। कौन सा? योग मार्ग। इसके जो आचार्य हैं वो पतंजलि ऋषि। अच्छा, ये याद रखना चाहिए वेदांत के विद्यार्थी को कि हीन भावना नहीं आनी चाहिए। ये तो योग है। आप पढ़ेंगे भगवान शंकराचार्य जी ने पतंजलि को चित्त विशेषज्ञ की संज्ञा दी है। चित्त विशेषज्ञ की संज्ञा भगवान शंकराचार्य, भगवान भाष्यकार ने दी। और वो ये भी कहते हैं यदि किसी साधक को वेदांत में प्रवेश करना है तो वह जो चित्त श्रवण के योग्य चाहिए, वो चित्त का निर्माण पतंजलि ऋषि से ही होगा। वह चित्त का निर्माण पतंजलि ऋषि ही करने में संभव है। तो इसलिए उस योग को आपने कहा अष्टांग योग। कितनी चीजें? 8 चीजें गिनाएंगे हम। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। कितने योग है? 8। अभी एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें ये विषय था योग और वेदांत। हम लोगों से गलती ये हुई कि शरीर को हिलाना डुलाना और पतले और मोटे होने का नाम हमने योग समझ रखा है। शरीर को हिलाना डुलाना, मोटा और पतला होने, इसका नाम महाराज योगश्चित्त वृत्ति निरोध। योग की शुरुआत कैसे हुई? पढ़ना अथ योगानुशासनम, पहला सूत्र है। अथ, अब मैं योग के अनुशासन को कहता हूं। विद्यार्थी प्रश्न करता है गुरु से, गुरुजी आपने बोला अथ योगानुशासनम, तो योग क्या है? गुरु उत्तर देते हैं योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों के निरुद्ध करने का नाम योग है। हमने क्या समझ रखा है? मोटा पतला होना,
इसको योग कहेंगे आप? अरे चित्त की वृत्तियां, यही मैं आपसे शाम के सत्र में कह रहा हूं, व्यक्ति शारीरिक बीमारी को दूर कर सकता है, ऑपरेशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ध्यान रखना अगर मानसिक बीमारी हो गई यू विल सफर। और अभी के वातावरण में शारीरिक बीमारी तो छोड़िए जी, आप, मैं कह रहा था न्यूरोलॉजी के पास जाइए जरा, वो न्यूरो फिजिशियन के पास में ऐसे ऐसे 40 की उम्र में, 15 की उम्र में, 20 की उम्र के लड़के लड़कियां जिनको न्यूरो की बीमारी हो रही है। मतलब मैंने 400-300 की भीड़ देखी आपसे बताऊं, और सदैव ही देखता हूं उनके पास दिन पे दिन दायरा बढ़ रहा है। और मैंने आपसे उस दिन नहीं कहा 80-60 के बाद यदि न्यूरो की बीमारी होती है तो मैं उसको बीमारी नहीं मानता, तो लेट एज के कारण ये चीजें हुई हैं, सबके साथ होती, कम और ज्यादा। किसी का पेट साफ होता है, किसी को नींद आती है, ये चलता रहता है ऐसे ही। आप 20, 25, 30, 35, 40, 45 के हो के आप न्यूरो की दवा ले रहे हैं। न्यूरो की दवा मैंने आपसे बताया क्या कर रही है, जो तेज चल रहा है उसको धीमे कर देती है, जो धीमे चलता है उसको तेज कर देती है। दो तीसरा नहीं है। बहुत उधम मचाते हो, आपको ऐसा दिया कि आपको नींद, एटीजोला दी थी, नींद में आ जाओ, फिर नींद में आ जाओ, सो 8 घंटे रहोगे तो उपद्रव करोगे नहीं। 2 बार दे दी, 16 घंटे आप नींद में पड़े। आपको काम करना है तो थोड़ा सेडिशन थोड़ा वाली दे दी, तो थोड़ा काम भी करो और नींद में उपद्रव मत करो, शांत हो गए। सी, ये इलाज है क्या? उन डॉक्टर ने मुझे बताया स्वामी जी इसका इलाज नहीं है, इसका इलाज हमारा चिंतन है। हम कैसा सोचते हैं, और ये सोच का परिणाम मैं आपसे बताऊं, जो ये न्यूरो का पेशेंट है इसकी सोच का परिणाम मैं आपसे बताऊं। तो ये जो योग है मैं आपसे बताऊं, उसको आप कम मत आंकना। ये पतंजलि ऋषि हमारे चित्त की वृत्तियों का इलाज करते हैं, आपसे बताऊं। और हमने समझ लिया कि ये तो बस प्राणायाम करके चले गए, हाथ पैर हिला के तितली आसन करके चले गए, बोले हो गया हमारा। अरे योग इतना बड़ा शास्त्र है, आपसे बताऊं। तो इसलिए योग के प्रति जो बुद्धि होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, गंभीर होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा वैदिक दर्शन है। अच्छा, तो 8 चीजें हो गई, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। रमन महर्षि एक एस्पेक्ट को लेके बोलते हैं, इसमें सभी कुछ जो सम्मिलित हैं, उसका नाम है प्राणायाम। उसको बोलते हैं प्राण, यानी कि एक्चुअली में प्राण का जो सही शब्द है वो है ऊर्जा। प्राण के लिए जो सही शब्द क्या है, वो ऊर्जा है। मैं आता हूं, देखिए क्या बोलते हैं जरा, 11वां श्लोक। वायु रोधनात्, बोलिए सबको, वायु रोधना, वायु मतलब प्राण, समझ में ना? वायु मतलब क्या कहना, प्राण, इसी को बोलते हैं प्राणायाम, प्राणों का आयाम। तो यहां शब्द क्या यूज किया है, वायु। भाई प्राणायाम में आप क्या करते हैं, वायु को लेते हैं, थोड़ी देर कुंभक रखते हैं, और फिर उसको क्या करते हैं, पूरा कुंभक रेचक, ये 3 तो है, वायु को निकालना, वायु को रोकना, वायु को छोड़ना, इन तीनों के आयाम को क्या बोल देते हैं आप, प्राणायाम। बोले इससे क्या होगा, इससे बहुत अच्छी चीज होगी। वायु रोधनात्, जो साधक प्राणायाम करेगा उसको एक बहुत बड़ी चीज मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, लीयते मनः, लीयते मनः, उसका जो मन है वो क्या हो जाएगा, लीन हो जाएगा। और हाथ कंगन को
बार सीखा, आप करके देखो। जैसे ही आप प्राणायाम कीजिए, थोड़ी ही देर में रिजल्ट आ जाएगा कि आपका जो मन था वो क्या हो गया, शांत हो गया। किसके कारण? प्राणायाम। अच्छा, आप देखो कैसा असर पड़ता है। मन का और प्राण का कितना संबंध है, मन का और प्राण का कितना संबंध। आप ऊपर से भाग के नीचे आओ तो क्या हुआ, मन अशांत हुआ, प्राण चलने लगे। अच्छा, जब एंजाइटी लेवल बहुत ज्यादा होता है आपका, फ्लाइट पकड़नी, ट्रेन पकड़नी, इधर जाना उधर जाना, क्या हुआ आपका, सांस की गति कैसी चल रही है, तेज, तो मन विचलित है ही नहीं। ये उल्टा है, डिप्रेशन में चले गए, डिप्रेशन में चला गया है, ले बहुत लो चला गया। अब ब्लड प्रेशर में इसको ले लेना, सांसों की गति, वो जो नापता है मतलब आपकी क्या है, पल्स को नापता है ना, बहुत तेज चल रही है, बहुत जल्दी पंप हो रहा है। डॉक्टर कहता है नहीं नहीं नहीं, इसको एवरेज में आना चाहिए, ज्यादा तेज भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा धीमे भी नहीं होना चाहिए। प्राण का और मन का आपस में संबंध है, पहले इस संबंध को जानिए, सोचिए। किसका? प्राण का और मन का। अच्छा, आपने देखा रात में कभी आप डरे हो सपने में, सबके साथ हुआ होगा, डरे होंगे, तो जो सांस कैसी चलती है, बहुत तेज तेज चलने लगती है। यहां तक कि कभी कभी स्थिति आती है, बोलना चाहते हैं और बोल नहीं पाते, बोलना चाहते हैं बोल नहीं पाते। रमण महर्षि बोलते हैं, वायुरोधनात् लीयते मना, इसका फल मिलेगा कि तुम्हारा मन लीन हो जाएगा। लेकिन जैसे, चलो उदाहरण दे देते हैं, कैसे लीन हो गया, बड़ा सुंदर उदाहरण, क्लासिकल एग्जाम्पल। जैसे कि आपने किसी पंछी को पकड़ने के लिए क्या किया, जाल फेंका, और जाल में वो पंछी क्या हो गया, फंस गया। अब जाल में जब पंछी फंसता है तब आपने देखा वो क्या करता है, फिर अच्छा, ये ना देखा हो तो कभी चूहे को पकड़ा है, चूहे को पकड़ा है नहीं। आप चूहे को पकड़ो, थोड़ी देर तो वो हाथ पैर टैंग मारता है, उसके बाद वो अपने को ऐसा दिखाता है जैसे कि वो मृत हो गया है, और जैसे ही आपने पकड़ ढीली की, भगा। ठीक है, चूहे, पक्षी ने क्या किया, थोड़ी देर हाथ पैर मारे और उसको लगा कि आप मुश्किल में हैं, तो उसने ऐसा व्यवहार किया कि मानो वो क्या हो गया, मर गया। और जैसे ही आपने मरे हुए को ढीली पकड़ की, वैसे वो पक्षी क्या हो गया, उड़ गया। ये रमण महर्षि बोलते हैं, जाल पक्षीवत ऐसे ही मन की स्थिति है। ये क्या होता है, प्राणायाम करने से ऐसा लगता है, क्या लगता है कि ये अब शांत हो गया है, शांत होता नहीं है। जैसे ही आपने प्राणायाम छोड़ा वैसे ही वो, अच्छा करके देखो अब ये धारण, जिसके प्रति आपके मन में द्वेष भावना होए, द्वेष भावना, गुस्सा आती है जिसको देख के, चित्त जल जाता है जिसको देख के, और आप प्राणायाम करके जाओ तो पहले तो मन शांत था, लेकिन उसको देखते ही मेरा मन फिर क्या हो गया। तो ये तो आपने अच्छी बताई कि हर जगह हम प्राणायाम करना चालू करें, जिसको जिसको देखें, ये तो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये इलाज सदैव के लिए इलाज नहीं है। प्राणायाम कुछ समय के लिए तो कर सकता है, लेकिन समस्या का जड़ से निदान नहीं कर सकता प्राणायाम, क्योंकि जब तक क्रिया का आलंबन है तब तक तो ठीक है, जैसे ही आपने क्रिया छोड़ी वैसे ही वो अपने फिर से शेप में आ गया।
है ना। इसकी सीमा बताई, ध्यान रखना है, इसकी निंदा नहीं है, इसकी सीमा है कि जैसे ही प्राणायाम की क्रिया छोड़ी वैसे ही वो मन फिर क्या हो गया, भगा। नौसी देखिए 12 श्लोक। चित्त वायवः, चित्त मतलब मन। तो योग में उस मन को क्या यूज करते हैं, चित्त। चित्त वायवः, दो चीजें हैं, एक है मन, दूसरा है वायु। वायु मतलब प्राण। तोड़ तोड़ के पढ़िएगा, चित्त वायवः हो गया। अब इन दोनों में दो चीजें गई हैं। क्या गई हैं? जो चित्त है, सावधानी से, जो चित्त है वो ज्ञान प्रधान है। सब बोलूं, चित्त चित्त प्रधान है। चित्त चित्त प्रधान है। चित्त मतलब ज्ञान प्रधान है। और जो वायु है वो कैसी, क्रिया प्रधान। हो गया। तो ये पहली पंक्ति खुलनी चाहिए आपको। चित्त वायवः चित्त क्रियायुताः। तो दो चीजें हो गई, मन में ज्ञान है, हाँ, और वो जो प्राण है उसमें क्या है, क्रिया। दो चीजें। शाखयो द्वयी, ये दोनों जो हैं ये किस शाखा पे रहते हैं, एक शाखा पे। शाखयो द्वयी, शक्ति मूल का, दोनों में ही शक्ति। लेकिन इनके दोनों का जो अधिष्ठान है वो कौन है, वो एक ही है। वो कौन है, चैतन्य। इसकी संगति देखो कैसे लगती है। ये श्लोक बहुत अच्छा है, तो ध्यान से समझिएगा। 13वां श्लोक। लय विनाशनी, ये जो वायु शब्द के लिए आया क्या है, लय। लय विनाशनी दो शब्द हैं, कौन कौन से, लय और विनाश। तो इसको समझिए, क्या अंतर, दोनों में कॉमन क्या है। हाँ, इन लय में और विनाश में कॉमन क्या है, वेरी गुड। दोनों में थोड़ी देर के लिए लुप्त हो जाता है, किसमें, लय में भी और विनाश में। लेकिन एक अंतर है, जो चीज लय की जाती है वो समय बाद फिर से क्या होती है, वापस आ जाती है। और जिस चीज का विनाश किया जाता है वो चीज वापस में है। देखो कितनी सरल संस्कृत है। लय गतम पुनः, लय गतम पुनः, लय की गई चीज वापस आती है, नाश की हुई चीज वापस। अब आपने क्या किया, हम लोग जो साधना कर रहे हैं वो सब किसकी कर रहे हैं पता है, लय। गंदा एग्जाम्पल है, जैसे कि किसी किसी केसेस में है जो कैंसर उसको निकला, तो आपने कीमो से और अन्य चीजों से उसको क्या कर दिया, दबा दिया। और संभव है कि वो कुछ दिन के लिए क्या हो गया, बोलिए ना, लेकिन दोबारा क्या हुआ, वो फिर लय गतम पुनः, क्योंकि लय किया था ना तो वो वापस आ गया। कहीं ना कहीं उसके सेल्स क्या हो गए, रह गए। लेकिन यदि आपने उसको कहीं जला दिया, लेजर से पूरा जला ही दिया, अब वापस आ सकता है। बोले जो चीज नाश कर दी गई, शास्त्र कहता है जैसे चने को तवे पर भून दिया जाए, चने को तवे पर कढ़ाई पर भून दिया जाए, तो अब उसमें अंकुर आएगा कभी, जीवन में कभी नहीं आएगा। लेकिन चने के अंकुर को आपने हाथ से तोड़ दिया,
थोड़ा रगड़ दिया और आपको लगा कि अंकुर तो गया, लेकिन जैसे ही आप रखेंगे दूसरे दिन फिर से क्या हो गया। रमण महर्षि बोलते हैं ये योग की सीमा है। योग मन को लय कर सकता है, लेकिन मन की समस्या का नाश नहीं कर सकता। मिल रहा है ये 13वां लय। मेरे ख्याल से शब्द आपको स्पष्ट हो जाने चाहिए अपने आप से। लय विनाशने, दो क्रियाएं हो गई, लयं च विनाशं च। लय विनाशने, उभय, उभय मतलब दोनों में, रोधने, जैसे अम्मा ने बोला दोनों में ही डिसअपियर है, गायब है। लय में भी गायब है। अच्छा, आप सोए थे तो आपका मन क्या हुआ था, तो फिर से वापस आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा, जो व्यक्ति मृत हो गया वो भी थोड़ी देर के लिए गायब हुआ, लेकिन अब ऐसा गायब हुआ कि अब वो वापस आने वाला। लय गतम पुनः भवति नो मृतम, लेकिन जिसने मन का नाश कर दिया गया वो वापस नहीं आता। तो रमण महर्षि बोलते हैं कायदे से वेदांत के विद्यार्थी को सावधानी से मन के लय पर ध्यान नहीं देना है, मन के नाश पर ध्यान देना है, घबराना नहीं। अब मन के नाश कहते ही हमको क्या लगता है, हमारा मन तो गया। ऐसा कुछ नहीं होगा। वेदांत में मन के नाश को समझना, वेदांत में मन के नाश का मतलब है मन के मिथ्यात्व को देखना। समझ में आया? नाश मतलब मन के मिथ्यात्व को देख लेना कि वास्तव में मन नाम की कोई चीज है नहीं। जैसे कि अभी मुझको आकाश की नीलिमा दिख रही है, ठीक है, नीलिमा दिख रही है, लेकिन दिखते हुए भी आपको पता है कि नीलिमा नाम की कोई चीज वास्तव में है नहीं, तो आपने नीलिमा का क्या कर दिया है, नाश। दिखते हुए भी आपको कोई भय नहीं है कि नीला रंग गिर पड़ेगा, हमारे में नीला रंग जाएगा। उसके मिथ्यात्व को समझ लेना, इस तरीके से मन के मिथ्यात्व को समझ लेना कि मन नाम की कोई सत्ता वास्तव में है नहीं। कैसे? ये 14वां मंत्र आइए, कैसे करें। प्राण बंधनात्, पूरे सब्जेक्ट को सिकोड़ते हैं, पूरे सब्जेक्ट को सिकोड़ते हैं। प्राण बंधनात्, प्राणों के बंधन से, प्राणों के निरोध से, लीन मानसम, मन क्या हो गया, लीन हो गया। तुमको क्या चाहिए साधक, मन लीन करना है, हाँ तो प्राणायाम करो। दूसरा कहते हैं नहीं नहीं गुरुजी, मुझे तो मन का नाश करना है। समस्या की जड़ कौन है, मन ही बंधना, ये मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। अब मन के हारे हार, मन के जीते जी, और समस्या सब यहीं से है। आपसे बताओ, शरीर से समस्या नहीं है। अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े हैं, लेकिन जो उनकी विल पावर है, जो उनका कॉन्फिडेंस है, वो कहां से है, वो शरीर से है, वो मन से है। ये आपका विश्वास जगाने के लिए कह रहा हूं। ये मत कहिए कि आप 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, तो अब मैं क्या करूं, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे लिखा नहीं जाता। ऐसा कुछ नहीं। पंकज जी, मेरे सामने एक उदाहरण आपको दे रहा हूं, जो मैं प्रातःकाल वहां पढ़ाता हूँ डेली 8:30 से 9:30 प्रस्थानत्रयी। उसके 5 श्रोता ऐसे हैं जिनकी उम्र 88 और 89 ईयर की है। और अभी जाते जाते मैं पृथक मुंडक के 42 प्रश्न देके आया हूँ। उनमें से एक ने तुरंत फोन किया कि मैंने रात को, नींद तो आती नहीं बूढ़े लोगों को, तो उन्होंने 42 प्रश्नों के भाष्य सहित प्रश्नों के उत्तर लिख डाले। क्या रोग नहीं, रोग है,
लेकिन रोगों को एक साइड करके उन्होंने अपने मन को किस में लगा दिया है? तो रोग होते हुए भी उनको परेशान नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने मन को क्या कर दिया है? डाइवर्ट कर दिया है। यह भी हो सकता है, इसलिए मैं मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अच्छा, आपको और क्या, जहां बैठे हैं ये जो जगह थी, हमारे ब्रिगेडियर साहब, उनकी एज क्या थी? हाँ, अब हम जब पढ़ते थे तब से वो थे। मेरे को बताया, हमारी ड्यूटी गुरुजी ने ये दी थी, क्योंकि उसी समय से लगता था कभी भी चले जाएंगे। ऐसा भ्रम था कि कभी भी, क्योंकि बीमार हो जाते थे तो अधिकारी थे इसलिए इलाज हो जाता था। हाँ, तो महाराज हमारी ड्यूटी हमारे गुरुजी ने दी थी कि क्योंकि हम समाधि पे पूजा करने जाते थे, तो जब तुम 6-6:30 बजे वहाँ से 7 बजे वो करके आओ और कक्षा में जाने लगो, तो एक तुलसी का दल उनके मुख में डाल के जाना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है प्रतिदिन। मैंने उनको वॉशरूम में भी जाकर करते हुए जिम में उनके तुलसी दल उनके पास में रख के आया, क्योंकि उनके मन में अपेक्षा थी कि कभी भी कुछ हो जाए। बात ही कब बता रहा हूँ, 95, 96, 98 की बात कह रहा हूँ। जब वो व्यक्ति आखिर सुन तो रहे थे माँ प्रवचन, समस्या तो थी ही ना, जाना तो सबको है, लेकिन अगर ऐसा कोई वेदांत श्रवण करते हुए, गुरुकुल प्रवास करते हुए आचार्यों के बीच में चला जाता है, धन्य है ऐसी मृत्यु। कम से कम ऐसी मृत्यु तो नहीं हुई तड़प तड़प के बेचारा वो कर रहा है, वो कर रहा है। मन के हारे हार, मन के जीते जी। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं, अपने मन को कैसी भी समस्या क्यों ना हो, लेकिन हाँ, उसके लिए पहले उपासना कर लो। भगवान की शक्ति नहीं मिलेगी, ये सब फालतू की चीजें रह जाएंगी। आपसे बताऊं, सिर्फ दुर्दी का खेल। इसीलिए बोला, रघुपति भगति वारी छालित जनरली। अच्छा, आपको और ये भी बता दूं, खैर संतों के अंदर जो मैं कई बार हरिद्वार किसी संत के, मुझे बहुत सारे संत बताए गए कि जो डिप्रेशन में है। एक संत में मिला, भाष्य पढ़ाते थे और अब भाष्य सब विस्मृत हो चुका है, और अब वो बहुत दुखी अवस्था में। क्या हुआ? बुद्धि से भाष्य तो रट लिया तुमने, अब वो बुद्धि थोड़ी थोड़ी गई, तो वो जो आपके साथ भी जो पहले याद रहता था वो याद, तो धीरे तो क्षरण की ओर जाना है ना आपको। लेकिन तब तो मिला नहीं, उपासना की नहीं आपने, भक्ति का खंडन करते रहे जीवन भर, भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। अब आखिरी में कौन करेगा तुम्हारा? चित्त में दृढ़ता है नहीं, लड़ाई झगड़ा आप करो, मुंह से कठोर वचन आप बोलो, अब लोग आपके पास पढ़ने पढ़ाने भी नहीं आएंगे, आपको याद ही नहीं कुछ, तो क्या पढ़ाओगे? जवान चलती नहीं, ये क्या जीवन होगा फिर? इससे अच्छा तो भक्ति पूर्ण जीवन है कम से कम, जो भगवान के आश्रय से शबरी ने जीवन तो क्रॉस कर लिया। उपासना को कभी इग्नोर मत कीजिए, याद रखिएगा। और वेदांत के विद्यार्थी की सबसे परेशानी है, वो वेदांत पढ़ के सबसे पहली चीज जो छोड़ता है, उपासना, भगवान, भक्ति, प्रार्थना, ये सब उसको करना नहीं। तो आप समझ लो खून गर्म है, अभी इनको समझ में आया नहीं कि बाद में क्या लिखेंगे। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे? मन के हारे बाहर ये है, आपने सब चीजें मन से ही सोच ली कि मेरा सब कुछ चला गया, जबकि वो ईश्वर चाहे तो जो आपका गया है वो क्षण भर में ही आपको क्या कर सकता है। अभी 2 करोड़ का लॉस किया ना, हाँ किया 2 करोड़ का, हो सकता अगले पर 5 करोड़ का प्रॉफिट दे दे, तो तुम तो हार गए। तो
तो हारने की जरूरत नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। परिस्थिति कब बदल जाएगी आपको एहसास नहीं है। मुझे एक संत ने बोला, स्वामी जी आप कर लो जितनी साधना उपासना अनुष्ठान, जिस दिन उसको चमकना होगा उस दिन को 1 सेकंड नहीं लगता, वो चमक जाएगी। और वो जो क्षणार्ध होगा, उस क्षणार्ध भर में पूरे जीवन का सार आ जाएगा आपके। मैंने कहा वो क्षण के बारे में बताओ आप। वो क्षण, बोले वो क्षण स्वप्न में हो सकता है। वो क्षण स्वप्न में भी हो सकता है आपके, वो क्षण जागृत अवस्था में भी हो सकता है, लेकिन उस समय आपके ये नेत्र और ये सेंस ऑर्गन सब काम करना बंद कर देंगे थोड़ी देर के लिए। दिव्य भूमि पर जाओगे तब कुछ दिख सकता है, क्योंकि कलयुग में ये प्रत्यक्षीकरण की साधना आसान नहीं है। आप इस चीज को इन नेत्रों से देख नहीं सकते। हो सकता है कुछ स्पर्श करके आपको वो एहसास करके चला जाए कि मैं हूं, अभी तुमको बहुत कुछ करने की जरूरत है। बहुत सारे तरीके हैं, वो आपको कैसे बता देंगे कि मैं हूं और मैं एग्जिस्ट करता हूं और अभी ये करने की आवश्यकता है। कहां से दिमाग में वो चीजें तुम्हारे स्मृत आ जाएंगी मुझे तुमको पता भी नहीं। महाराज जी उपासना जरूर करनी चाहिए, भक्ति जरूर करनी चाहिए, लेकिन उनसे मांगना चाहिए। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। दर्शन ही आखिरी फल नहीं है, मेरे दर्शन का एक फल है। मम दर्शन फल परम अनुपा, मेरे दर्शन का एक फल मिलता है जीव को, जो उसका सहज स्वरूप है। सहज स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद, उसकी प्राप्ति हो जाती है। ये भगवान से मांगे। ध्रुव ने नहीं मांगा, और ध्रुव भगवान के जाने के बाद तड़पता रहा कि मैंने ये क्या मांग लिया, टिम 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 तारे बन के। जो चाहिए था वो तो मिला नहीं मुझसे भगवान से। इसलिए ध्रुव को कभी कभी अर्थार्थी की बात कही गई, क्योंकि जो उपासना, जिसने तपस्या चालू की, उसका जो प्रारंभिक बिंदु था वो क्या था? मुझे ऐसी जगह बैठना है जहां से मुझे कोई गिरा भगवान के दर्शन नहीं, मुक्ति नहीं आया ना। प्राण बंधनात् लीन मानसम, प्राणों से मन लीन हो जाएगा, ये बात सही है। लेकिन एक चिंतनात् नाशमेत्यदः, एक चिंतन ये है, बस ये विषय वेदांत। जिसने एक चिंतन करना सीख लिया, नाशम इति, उसके मन का क्या हो जाएगा? नाश। इसको बोलते हैं मनोनाश। घबराना नहीं, मनोनाश मतलब मन का मिथ्यात्व देख लेना। और रमण महर्षि बोलते हैं नष्ट मानसः, जिसका मन नष्ट हो गया, वही योगी है, उत्कृष्ट योगिनः। अब वो कहता है कृत्रिमस्ति किम, कुछ बचा करने के लिए, कुछ बचा करने के लिए क्या करे? अब मन मस्त हुआ तो, मन मस्त हुआ तो स्वयं में डोले, आप ही डोले। एक चौपाई आदि आदि होई है कि कर्म स्वरूप ही चीन्हे, होई है कर्म स्वरूप ही चीन्हे। जिस दिन मैंने स्वरूप की प्राप्ति कर ली, अब कर्म करने की आवश्यकता रह जाएगी, क्योंकि जो आनंद प्राप्त करना था वो तो मुझे हो गया, तो मैं क्यों करूंगा काम? कृत्यमस्ति किम, कुछ करने के लिए रह गया शेष? कुछ भी नहीं। क्यों? स्वस्थिति में यतः, क्योंकि वो अपनी स्थिति में क्या हो गया? स्थित। लेकिन ये कैसे हुआ? नष्ट मानसः उत्कृष्ट, उसने मन को क्या कर दिया? ना। ये प्रश्न आपके मन में आना चाहिए कि एक चिंतन से मन नाश हुआ?
बोले हाँ। बोले वो एक चिंतन क्या है? उसने मन के नाश की क्या विधि अपनाई? तो बोले मन के नाश की विधि बताई, एक चिंतनात्। तो बोले एक चिंतन किस चिड़िया का नाम? एक चिंतन कैसे करना चाहिए, इसकी चर्चा कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय